गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आज का क्वेश्चन का रहेगा जनरल साइंस का जीके जीएस का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और यह प्रीवियस बेस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और साइंस का 20 प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। 20 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कितना सही पड़ेगा। और जो कि भी झारखंड का, जैसे आप दरोगा का तैयारी करते हैं, जेटेट का तैयारी करते हैं, या कक्षपाल का तैयारी करते हैं, एलडीसी का तैयारी करते हैं, या झारखंड के उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, किसी का भी तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, झारखंड जीके का 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो उनके सभी एग्जाम के लिए ये आज का सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आज का उत्पाद सिपाही को टारगेट करके चलते हैं, परंतु आप अन्य किसी एग्जाम को तैयारी करते हैं तो आप इसको आराम से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद धातु, तो बताइए कमरे में कौन सा मौजूद धातु होती है? सोडियम, सीसा, मरकरी या लोहा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरकरी। मरकरी क्या आता है, कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सोडियम कंपाउंड जो कठोर जल मृत्यु के कारण उपयोग में किया जाता है? तो कठोर जल मृत्यु के कारण उपयोग में किया जाता है कौन सा सोडियम कंपाउंड है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, नींबू सोडा या सोडियम क्लोराइड? तो कौन सा हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वॉशिंग। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने के लिए हुआ, वॉशिंग ना कपड़ा धोने के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के गुर्दे प्रणाली का हिस्सा है, तो मनुष्य का गुर्दा प्रणाली का हिस्सा कौन है? पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गुर्दा प्रणाली का हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में और बढ़ते हैं। देखते हैं क्रोमोसोम संबंधित है, तो क्रोमोसोम किस आनुवंशिक के गुणों का निर्धारण से संबंधित है, श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है, पोषण से संबंधित है या परिपक्वता से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 बात है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितनी है? 0.04%, 0.34%, 0.14%, 0.33%। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल माना जाता है? तो प्रेरक बल किसे मानता है? वो भी पारिस्थितिक तंत्र का, क्रमागत उन्नति को, बायोमास को, सूर्य ऊर्जा को और पौधे को। तो किसको हम लोग प्राकृतिक तंत्र का प्रेरक बल मानते हैं? तो मानते हैं सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विटामिन डी क्या है? विटामिन एक प्रकार पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी एक प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन में विटामिन डी एक विषय बृहद पोषक खनिज है, और ऑप्शन में विटामिन डी एक प्रकार अकार्बनिक यौगिक है। तो विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी क्या है, एक प्रकार का वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील। देखिए याद करने का तरीका बता देते हैं। गाय, भैंस, पानी में। याद करने के टाइम में बी और सी, विटामिन बी और सी जो है तो क्या है, पानी में घुलनशील है। और जो बच जाता है ए, डी, ई और के, ए डी ई के जो है तो ये कौन सा, वसा में घुलनशील। तो ये याद रखिएगा। तो बोल देगा सिर्फ इसको याद रखिएगा तो ये बन जाएगा। तो गाय, भैंस, पानी, तो भैंस क्या करेगा, पानी में चल गया, तो बी और सी क्या करेगा, पानी में चल गया, तो बी सी पानी वाला। और जो बचेगा ए डी ई के, तो यहाँ पर डी के बारे में बोला तो डी क्या था, वसा में घुलनशील। तो ये याद रखिएगा। अब विटामिन डी जैसे बोला है, तो विटामिन डी के कारण कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स। तो ये याद रखिएगा, रिकेट्स। तो ये बी 12 को बोलेगा तो साइनो को वाले में, तो ये भी रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी का, इससे सूर्य की किरणों के कारण फिर इसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किस धातु का विशिष्ट घनत्व सबसे अधिक है? तो विशिष्ट घनत्व सबसे अधिक किसका है? सोना का, सीसा का, पारा का, चांदी का? विशिष्ट घनत्व किसका सही है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सोना का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्राणी विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? कैबियक को, जॉन रे को, अरस्तु को, डाल्टन को? तो प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं जीन, जीन शब्द किसने दिया था? जोहान्स ने, मेंडलफ ने, वाल्टेयर ने या मैक क्विंटोक ने? तो जीन शब्द का मतलब कि किसने दिया था, जीन शब्द के बारे में किसने दिया था? तो बताइए आप लोग किसने दिया था जीन शब्द के बारे में? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोहान्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एड्स प्रभावित करता है, तो एड्स क्या प्रभावित करता है बताइए? प्रतिरक्षा प्रणाली को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन प्रणाली को या आंखों को?
तो एड्स क्या प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसको, जो रहती है, जैसे कि एड्स मतलब जो बॉडी के अंदर जो होता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तो उसमें क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, तो उसकी जो जो क्षमता लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहता है, ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या कहता है और बॉडी में आपका अंदर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये एक्टिव नहीं हो पाता, जिसके कारण ये होता है। डब्ल्यूबीसी जीवन काल कितने होते हैं ये भी बताइए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ये भी बताइए। तो इसका कितना होता है 4 से लेकर 5 दिन के लिए जीवन काल होता है। याद है आरबीसी कितना होता है 120 दिन, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस नाम बोलते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, अदरक एक है, क्या है? गांठ है, राइबोसोम है, ट्यूबुलर है या संशोधित जड़ है? तो अदरक एक प्रकार का क्या है? तो यह क्या है? राइजोम है, तो यह कौन का राइजोम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा पानी का प्रतिशत कितना? तो पानी का प्रतिशत प्लाज्मा में कितनी होती है? प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितनी होती है ये बताना है। पहला 80%, 90%, 70%, 60%। तो प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितनी होता है? 90%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देख लेते हैं, सोना आभूषण बनाने का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो सोना को क्या, सोना है तो सोना का हम आभूषण बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, क्या के उपयोग करके? मेलेबिल मतलब लचीला करके उपयोग कर सकते हैं, चमकीला करके उपयोग कर सकते हैं, या अनएक्टिव करके उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन में अनएक्टिव करके, चमकीला करके, या मेलेबिल या लचीला करके, तो किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, हम तीनों प्रक्रिया करके उसको क्या कहते हैं उपयोग कर सकते हैं। रेशम, रेशम क्या है? रेशम का खाली जगह यहाँ उत्पाद है, किसका है? वयस्क कीट का, लार्वा का, ककून का, या सभी का? तो रेशम का उत्पाद क्या है? तो रेशम का उत्पाद का क्या है? ये ककून है, तो ककून के कारण क्या होता है? रेशम का उत्पाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 67 में, प्रतिध्वनि मतलब इक्को की वजह से होते, तो इक्को किस वजह से होती है ये बताना है। ध्वनि के परिवर्तन के कारण, ध्वनि के वर्धन के कारण, ध्वनि के गूंज के कारण, और ध्वनि का प्रकीर्णन के कारण, तो किसके कारण इक्को होती है? चलिए तो सही जवाब क्या बात है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि का परिवर्तन कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि का परिवर्तन कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, दूध के घनत्व को मापने के लिए उपकरण का उपयोग करता है। तो दूध का घनत्व को मापने के लिए क्या? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, या मिल्केज? तो दूध मापने का क्या कहते हैं? हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, यहाँ पे बी है तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करते हैं? डिप्थीरिया कौन से हिस्से को प्रभावित करते हैं? क्या है? थायराइड को, मूत्राशय को, हृदय को, या गला को? तो डिप्थीरिया किसको प्रभावित करते हैं? यदि डिप्थीरिया नामक बीमारी होगी तो ये आपको गला को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, गला को डिप्थीरिया प्रभावित करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाला धातु, तो उच्च क्वथनांक वाला धातु कौन सा है? टंगस्टन, इथेनॉल, निकेल, या प्लेटिनम? तो उच्च क्वथनांक वाला धातु कौन सी हो जाएगी? तो उच्च क्वथनांक वाला धातु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पे रहता है? ये बल्ब में, और आपका रेड जो बल्ब रहता है तो क्या होता है, बल्ब में ये लगा हुआ था टंगस्टन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने कीजिएगा, जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम उत्पाद सिपाही से संबंधित जितना भी होगा, इस बार जो खोट्टा का प्रैक्टिस चल रहा है, जीके का, जीके जीएस का